अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती AM कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मेल मुझे मिले जिसमें आप लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी है और आज का जो एपिसोड है ये एपिसोड नंबर 101 है। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया, मेल किया कि मुफ्ती साहब 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए, आपको मुबारकबाद, लेकिन इसको बंद मत कीजिएगा, आगे भी इसको जारी रखिएगा। तो बंद कौन कर रहा है? जब तक जान है, सांसें हैं, इंशाअल्लाह ये एपिसोड आपको इसी तरह से मिलता रहेगा। और आज का एपिसोड 101 नंबर एपिसोड है। आप लोगों के बहुत सारे वीडियो SMS भी मुझे मिले। अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और जो हम लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, दूसरों तक दीन की बातें पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को, हमारे इस अमल को, सीखने सिखाने को और दीन में जो हम लोग फ़िक्रें लिए बैठे हैं दीन की और दीन के बारे में जितनी मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी इन मेहनतों को, कोशिशों को, हमारे आमाल को निजात का ज़रिया बनाए आखिरत में। बहुत सारे वीडियो SMS मेरे सामने हैं, कुछ वीडियो मैसेज भी हम लोग ले लेते हैं। पहले हम एक वीडियो मैसेज ले लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह पहला सवाल लेंगे। हमारी एक बहन ने अपने कुछ दिल की बात शेयर की है वीडियो SMS के ज़रिए। आइए सुनते हैं सबसे पहला वीडियो SMS। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सबसे पहले तो वरहमतुल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस मौके की। और इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने ये जो शुरुआत करी है कमेंट बॉक्स की, ये एक इतना प्यारा ज़रिया है छोटी छोटी गलतियों को सुधारने का। वो इतना प्यारा ज़रिया है जिसकी कोई मिसाल नहीं है मेरे हिसाब से। इतने लोग यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन ऐसी शुरुआत मेरे हिसाब से कभी किसी ने करी नहीं है कि हर सवालों के जवाब दिए जाए। एक बार को कोई भी दे देता है, लेकिन हमेशा के सवालों को कोई नहीं करता ऐसा कि हर संडे आप फुर्सत निकाल कर किसी के तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं, चाहे वो दीन से जुड़े हुए हों, चाहे वो हमारी निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए हों। आप हर तरीके के सवालों को अटेम्प्ट करते हैं और हर संडे हमारे जितने भी हमारे जो सवाल होते हैं उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छी बात इसमें क्या है कि सवाल कैसे भी हों, चाहे कई बार क्या होता है बाज़ दफ़ा कि ऊट पटांग सवाल भी होते हैं कुछ लोग, आप उसके जवाब भी इतनी मासूमियत के साथ देते हैं और हर सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, इतना अच्छा लगता है। और आपने ज़्यादातर क्या होता है कि जो औरतें होती हैं उनमें गुमराहियत ज़्यादा होती है। सही कहा, बिल्कुल ठीक बात है मेरे हिसाब से, ये मेरी सोच है ऐसी। नहीं ठीक है, गुमराहियत हाँ ज़्यादा हाँ होती है, कुछ भी अपनी तरफ से लगा लेती है, तो फिर वो जब बीच में आपसे पूछती हैं तो बहुत सारे ऐसी उलझने होती हैं जो सुलझ जाती हैं। जी, अच्छा सही बात ऐसा भी होता है, अच्छा दिन में ये है, और आप अपनी तरफ से तो कोई बातें बताते नहीं ऐसा। इतना कम टाइम दिया, वो पूरा का पूरा जा रहा था, 2 मिनट होने वाले, अल्लाह मैं कौन कौन सी बातें बताऊँ। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी। और अब नौबत ऐसी आ गई है कि अब जहाँ पे भी हम परेशान होते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि चलो कासिम जी की वीडियो को देखा जाए, और देखने के बाद एकदम इत्मीनान हो जाता है कि उसको कहीं और वेरीफाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 लोगों से और पूछ लिया जाए, चलो वेरीफाइड कर लिया जाए कि ये बात सही है कि नहीं। अब आप एक ऐसा इस तरीके का प्लेटफॉर्म देने के बाद नौबत इतनी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। मैसेज तो इनका आगे भी था, लेकिन बस इतना ही लिया जा रहा है क्योंकि 2 मिनट तकरीबन इन्होंने ले लिए। लेकिन होते हैं, मोहब्बत होती है जिससे हम कोई बात सीखते हैं, और एक बात होती है जिसको हम कहना चाहते हैं, और फिर जब हम कहना शुरू करते हैं ना तो बस बातें निकलती रहती हैं क्योंकि वो हम जो कहना चाहते हैं ना तो वो बहुत दिन से सेव रहता है वो। तो 2 मिनट, वैसे तो मैंने 1 मिनट का टाइम दिया था, गालिबन 30 सेकंड का। खैर, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी दिल की बात ज़ाहिर की। अल्लाह ताला आपको खूब कबूल करे अपने दीन के लिए और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए। आइए अब पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क़य्यूम मलिक ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, नमाज के बाद जो 1 बार अल्लाहु अकबर, 3 बार अस्तगफिरुल्लाह, 1 बार अल्लाहुम्मा तस्सलामु पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं? जी, फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं, सही है। या हर सलाम फेरने के बाद पढ़ते हैं? फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं। फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना ये सुन्नत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद 1 मरतबा ये सारी चीज़ें पढ़ा करते थे, ठीक है। नंबर 2, जो कलाम पाक की सूरत पढ़ के हम पानी पर दम कर लेते हैं, उसको हैज़ और निफास की हालत में हाथ लगा सकते हैं या पी भी सकते हैं? जी बिल्कुल, हाथ भी लगा सकते हैं और पी भी सकते हैं। नंबर 3, अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमारे सामने खाट पे कोई पड़ा है, मुझे ये जानना है ऐसे नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? सामने खाट बिछी हुई है, ठीक है, खाट पे कोई लेटा हुआ है, हम नमाज अगर पढ़ेंगे तो
हमारे सामने उसका चेहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका चेहरा हमारे सामने है, मतलब हमारे सामने होकर वह लेटा हुआ है, तो फिर ज़ाहिर है नमाज में जहन बहुत ज़्यादा मुंतशिर होगा, नमाज में तबीयत नहीं लगेगी, फिर बार बार उसकी तरफ ही माइंड जाएगा। इसीलिए बेहतर ये है कि उससे कह दें भाई तुम उधर करवट करके लेट जाओ। तो लेटने वाले शख्स की पीठ अगर आपकी तरफ है तो फिर कोई हरज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर चेहरा आपकी तरफ है तो ये फिर बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है, फिर आप कोई और जगह जाके नमाज़ पढ़ लें। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि अगर किसी नमाजी के सामने से गुज़रना हो तो उसके सामने कुछ रख दें, पर बीच में ना रखें, थोड़ा साइड में रखें, ठीक है। कोई अगर नमाज़ पढ़ रहा है और हमें उसके सामने से गुज़रना है तो हम सुतरा रख कर गुज़र सकते हैं। सुतरा किसको कहते हैं? इतनी लंबी चीज़ जो हाथ के बराबर हो, उंगली से लेके कोहनी तक ये हाथ कहलाता है। एक हाथ के बराबर इतनी लंबी चीज़ होना चाहिए, तकरीबन 18 इंच लंबी कोई चीज़ हो और एक उंगली के बराबर मोटी हो। इसको कहा जाता है, इस इतनी लंबाई और चौड़ाई वाली चीज़ को हम सुतरा बना सकते हैं। अब इतनी लंबी अगर कोई चीज़ है और कोई नमाज़ पढ़ रहा है, हमें नमाजी के सामने से गुज़रना है, तो उसको हम रख दें नमाजी के सामने, जानमाज के सामने, और हम गुज़र जाएं। इसको सुतरा कहा जाता है और ये नमाजी के सामने ही रखा जाता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये समझना कि बिल्कुल साइड में रखो, ये ठीक नहीं है, सामने ही रखा जाता है सुतरा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। दूसरा सवाल अनस मलिक पूछते हैं, मुफ्ती साहब मुझे आपकी सारी वीडियो अच्छी लगती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे कुछ सवालात हैं, सवालात के जवाबात दें, क्योंकि इनके भी 3 सवाल हैं। लेकिन उससे पहले हम एक वीडियो SMS और सुनते हैं जो हमारे एक भाई का है, मेरे सामने है। आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। मुफ्ती मौलाना AM कासमी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व शादाब खान, हरियाणा से, पानीपत से, जज़ाकुमुल्लाह। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी वीडियो, आपका जो सिखाने का जो तरीका है, कुछ जो भी आप सिखाते हैं वो बहुत नायाब है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कुरान शरीफ या कोई दीनी बातें सिखा पाएगा। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। दुआ करते रहिए बस। मैं पूरी इंडिया से अपील करना चाहूँगा और पूरे दिल से भाइयों से कहना चाहूँगा कि मुफ्ती मौलाना AM कासमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे उलमा बहुत ही किस्मत वालों से किस्मत से पैदा होते हैं, किस्मत वालों को मिलते हैं, पैदा होते हैं। अरे ये तो आपकी मोहब्बत की बात है, आपकी मोहब्बत की बात है। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा इसको सब्सक्राइब करें और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत करें, इनकी, इन उलमाओं की इकराम की। बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। बरसों बाद कोई ऐसे उलमा मिले जिससे हम दिल से इनकी वीडियो देखते हैं, उनकी वीडियो से कुछ सीखते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं मौलाना AM कासमी। जज़ाकुमुल्लाह। यही कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। ये तो हमारे भाई की मोहब्बत थी, ये मोहब्बत का इजहार अपने लफ्ज़ों में कर रहे थे, ये इनकी मोहब्बत थी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे आप लोगों के गुमान के मुताबिक बना दे। अच्छा साहब, अनस मलिक जो सवाल पूछते हैं वो ये है, क्या हैज़, नंबर 1 पहला सवाल जो इनका है वो ये है, क्या हैज़ निफास के दिनों में नापाकी साफ़ कर सकते हैं, यानी ज़ेर नाफ बाल, क्या इनको करने से गुस्ल करना ज़रूरी होता है या नहीं? अगर हैज़ के दिनों से अलग भी हों तो क्या जब भी गुस्ल करना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, शर्मगाह के ज़ेर नाफ के बाल साफ़ करने से गुस्ल वाजिब नहीं होता है, ये बात नंबर 1 पहली क्लियर हो गई। दूसरा सवाल है, क्या हैज़ और निफास के दिनों में नापाकी के बाल साफ़ कर सकते हैं? तो इसका मसला ये है कि नापाकी की हालत में ज़ेर नाफ बाल साफ़ करना ये अफजल नहीं है, बेहतर नहीं है, मुस्तहब नहीं है। अफजल और बेहतर ये है कि ज़ेर नाफ के बाल भी पाकी की हालत में क्लियर किए जाएँ, नापाकी की हालत में ना काटे जाएँ, ठीक है ना। लेकिन अगर 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर नापाकी की हालत में भी ज़रूरी है आपको कि ज़ेर नाफ के बाल आप क्लियर करें, क्योंकि 40 दिन से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये वाजिब हो गए काटना, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। नापाकी की हालत में भी ज़ेर नाफ के बाल, नाखून बाल काटे जा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई ये हराम हलाल का मसला नहीं है, बल्कि ये अफजल और बेहतर तरीक़ा ये है कि जब नापाकी दूर हो जाए उसके बाद आप ज़ेर नाफ के बाल क्लियर करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा।
नंबर 2, जिस सुरमेदानी में से हम रोज़ अपनी आँखों में सुरमा डालते हैं, पाकी नापाकी में, क्या इसी सुरमेदानी में से मैयत की आँखों में सुरमा डाल सकते हैं या ये नापाक है? नहीं, सुरमा क्यों नापाक होगा? ना सुरमे की सिलाई नापाक होगी, ना सुरमा नापाक होगा, नो प्रॉब्लम, लगा सकते हैं। नंबर 3, अगर किसी गैर मुस्लिम या चमार को खाना खिला दें अपने बर्तन में, क्या वो धोने से पाक हो जाता है या नहीं? जी, धोने से वो पाक हो जाता है। ठीक है, और क्या हम उन बर्तनों में खाना खा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल खाना खा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। बस ये ख्याल रखना चाहिए कि वो शराबी ना हो, फिर बेहतर ये है कि उसका बर्तन आप अलग कर दें। ठीक है, लेकिन एक कोई गैर मुस्लिम है, कोई चमार है, तो नो प्रॉब्लम, इंसान है वो, और उसको हम अपने बर्तन में खाना भी खिला सकते हैं, और खाना उसके खाने से उस बर्तन में, वो बर्तन थोड़ी ना नापाक होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये मसले आपके क्लियर हो गए होंगे। सनेमदार खान ये सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब, नंबर 1, इनके सवाल बड़े यूनिक हैं। अपनी वाइफ को हनीमून पर ले जाना कैसा है? भाई ले जाओ अपनी वाइफ को, आप कौन मना कर रहा है? जायज़ है, कहीं भी आप ले जाओ, कहीं भी घुमाओ, आपकी बीवी है, नो प्रॉब्लम। नंबर 2, होटल में ले जाना या पार्क में घुमाना, ये सब कैसा है, ज़रा आप इस पर बताइए। होटल में ले जाओ, पार्क में ले जाओ, आपकी बीवी है, लेकिन आजकल का जो माहौल है, हर तरफ बेशर्मी है, बेहयाई है, और अय्याशियाँ, फहाशी, बहुत ज़्यादा गलत माहौल हो चुका है, गंदा माहौल हो चुका है। अगर आप ये चाहते हैं कि फ़ितनों से महफूज रहें और इन खुराफात से महफूज रहें, तो बेहतर यही है कि कोई ऐसी जगह आप चले जाएं जहां ये सब ना हो। ठीक है, बड़ी बड़ी जगहों पर घूमना जाना कोई ज़रूरी नहीं है, जहां आपको लगता है कि बेशर्मी वाले काम हो रहे होंगे और अपनी आंखों की हिफाजत नहीं हो पाएगी, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। बल्कि आज के टाइम में तो ये है कि सादा सिंपल ज़िंदगी गुजार लो, क्योंकि फ़ितने फ़साद का ज़माना है, और अगर जाना है तो ऐसी जगह जाओ जहाँ ये खुराफातें वगैरह ना हो रही हों। तो होटल में भी जाएं आप, पार्क में भी जाएं, पार्क में घुमाएं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन लिमिट में रहते हुए, ठीक है, पर्दे के दायरे में रहते हुए, शरीयत का लिहाज करते हुए, नो प्रॉब्लम। आइए अब एक वीडियो SMS और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुझे आपके चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत जानकारी मिली है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये कंटिन्यू रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए, जो इन्होंने क्लिप रिकॉर्ड की है, तो इन्होंने तो मुझसे कहा है कि इसको जारी रखें, बिल्कुल जारी रखा जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि ये गालिबन हमारे जो भाई हैं ये काम कर रहे थे, और इन्होंने वहीं से मैसेज रिकॉर्ड किया और मुझे सेंड कर दिया। ये होता है शौक़, तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार हैं। अगर हम ही नहीं चाह रहे हों सीखना, दीन पर अमल करना, दीन की बातों को सुनना, तो फिर कोई हमें नहीं सुना सकता। तो ये तो हमारी फ़िक्र होती है, जब आदमी फ़िक्र रखता है ना, तो कहीं से भी टाइम निकाल लेता है। बहुत खुशी हुई मुझे आपका मैसेज सुनकर। ये बहुत छोटा, इन्होंने तो 30 सेकंड से कम में ही अपनी बात मुकम्मल कर दी है ना, बहुत छोटा, नाम भी नहीं बताया। बहरहाल नाम अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि नाम भी पता चले। एक SMS वीडियो का और ले लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम वरहमतुल्लाह। सद्दाम हुसैन है। सद्दाम हुसैन साहब, अच्छा, माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। इस वक्त सऊदी अरबिया में हूँ। अरे माशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि आपके ज़रिए से काफ़ी दीनी तालीमात हासिल हुई और काफ़ी सारी जानकारी हासिल हुई। मसलक को छोड़कर हम सब को चाहिए कि सुन्नतों पर अमल करें और सुन्नतों पर चलें। खैर, ये तो रही बात। बाकी दूसरी बात, मुफ्ती साहब, मैं आपके वीडियो को देखकर शुरू से कुरान पढ़ना सीख रहा हूँ। अरे माशाल्लाह। हमारे लिए दुआ करें आप, ताकि हम कुरान पढ़ना सीख जाएं। अल्लाह आपको इसी तरह आपसे दीनी तालीमात, दीनी काम लेता रहे और हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात आपने कही, कि बहुत अच्छी बात कही। भाई मसलक तो कोई छोड़ नहीं सकता ना अपना, तो उसका तरीका ये है कि हम अपने मसलक पर अमल करें और सामने वाले का एहतराम करें, सामने वाले की इज़्ज़त करें। ठीक है, अपने मसलक पर अमल करें। कोई अहले हदीस है, ठीक है, वो अहले हदीस रहे, लेकिन जो दूसरे फ़िरक़े वाला है उसका वो एहतराम करें। दिक्कत ये है कि हम अपने मसलक में इतने शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि फिर दूसरे को बुरा भला और एक्सपोज और उसकी बदनामी और उसको नीचे गिराने की कोशिशें, ये गलत चीज़ है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात आपने कही। अगला सवाल है फ़रहाना सुल्ताना का, और ये कहती हैं, बालों में तेल लगाकर नमाज़ पढ़ने से नमाज होती है क्या मुफ्ती साहब? तेल लगाओ
और जेल लगाओ, ये जो है वो लिवॉन आता है वो लगाओ, मर्ज़ी है आपकी, नो प्रॉब्लम, नमाज हो जाएगी। ठीक है। मिर्ज़ा भुट्टो बेग ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे सवाल हैं। नंबर 1, क्या टॉयलेट से आकर तयम्मुम करने से नमाज हो सकती है? क्योंकि मुझे अस्थमा है और बार बार वज़ू करने से मुझे ठंड की शिकायत रहती है। अगर बार बार वज़ू करने से आपको ठंडी की शिकायत रहती है तो आप गर्म पानी से वज़ू कीजिए, ठीक है ना। लेकिन तयम्मुम तो उसी कंडीशन में जायज़ होता है जब पानी से आपकी या तो बीमारी बढ़ सकती हो, आपके जान जाने का अंदेशा हो। अगर डॉक्टर ने ये कहा है कि नहीं पानी का इस्तेमाल ही नहीं करना है, तब तो तयम्मुम की इजाज़त होगी आपको। या डॉक्टर ने ये कहा है कि पानी का इस्तेमाल नहीं करना है वरना बीमारी बढ़ जाएगी, तब भी आप तयम्मुम कर सकती हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा ठंड की शिकायत आपको हो जाती है तो गर्म पानी कर लें, लेकिन बहरहाल वज़ू आप करें, ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर बता दे कि नहीं अब पानी से चेहरा नहीं धोना और पानी का इस्तेमाल ही नहीं करना वरना बीमारी बढ़ जाएगी, जान को ख़तरा हो जाएगा, बीमारी ठीक नहीं होगी, तब आपको तयम्मुम की इजाज़त होगी। नंबर 2, क्या हर नमाज के सलाम फिरने के बाद अल्लाह अकबर और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए या सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के बाद ही पढ़ना होगा? आप चाहें तो हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन सुन्नत ये है फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरने के बाद, ठीक है। नंबर 3, नमाज कंप्लीट होने के बाद जो दुआ करती हूँ, सबसे पहले 1 मरतबा सूरह फातिहा, ठीक है, 3 मरतबा सूरह इखलास, ठीक है, और 1 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़कर दुआ करने के बाद फिर से सूरह फातिहा, सूरह इखलास, दुरूद इब्राहीम दोहराना सही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई रश की बात नहीं है। नंबर 4, क्या हर नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु अल्लाहुम्मा अय्यिनी और रब्बना आतिना दुआ पढ़ना सही है हर नमाज के बाद? जी नो प्रॉब्लम, पढ़ सकते हैं, जितनी भी दुआएं हैं आप पढ़ सकते हैं। दुआएं हैं, दुआ तो आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा जी, रेहान खान कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, आप ज़रूर इसका जवाब देना कि शलवार टखनों से ऊपर करना गुनाह है? हमारे यहाँ हम शलवार टखनों से ऊपर पहनते हैं तो हमें वहाबी बोलते हैं, 24 नंबरी बोलते हैं। मैंने तो एक बयान में सुना था कि शलवार टखनों से ऊपर पहनना हमारे नबी की सुन्नत है, इसीलिए मैं पहनता हूँ, हमारे नबी की सुन्नत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लुंगी थी ना वो पिंडली तक रहती थी, समझ रहे हैं। और जितने भी सहाबा इकराम हैं सबकी इज़ार, सबके कपड़े टखनों से ऊपर रहते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो पिटाई लगाते थे, डांट लगा देते थे, जिसका पजामा, जिसकी इज़ार, जिसकी लुंगी, जिसका कपड़ा टखनों से नीचे देखते थे। समझ रहे हैं बात को। एक सहाबी भी ऐसे नहीं मिलते जिनका इज़ार, जिनकी लुंगी टखनों से नीचे रहती हो। हाँ, वो अलग बात है कि आप ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बेख्याली में या वैसे ही मोटापे की वजह से आपका पजामा, आपकी पैंट या आपकी लुंगी, आपका कपड़ा टखनों से नीचे हो जाए तो वो माफ़ है। उसी को हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरा इज़ार टखनों से नीचे पहुँच जाता है, मैं नहीं चाहता रखना लेकिन पहुँच चला जाता है। क्या फरमाया उन्होंने कि मेरा इज़ार टखनों से नीचे हो जाता है, करता नहीं हूँ, हो जाता है। तो आपने फरमाया कि नहीं, ये नहीं, इस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये तुम तकब्बुर की वजह से नहीं करते बल्कि ये खुद ब खुद हो जाता है। समझ रहे हैं। इसी तरह से एक हदीस है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद मौजूद है, सही हदीस है एकदम, कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं फरमाता जिसका इज़ार टखनों से नीचे हो, जिसका कपड़ा टखनों से नीचे हो। तो बहुत सारी हदीसें हैं, है ना। इन तमाम हदीसों से फ़ुक़हा ने ये मसला निकाला है कि टखनों से ऊपर रखना कपड़े को ये ज़रूरी है। और सहाबा इकराम टखनों से ऊपर रखा करते थे, फ़ुक़हा टखनों से ऊपर रखा करते थे, है ना। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी टखनों से ऊपर कपड़ा रखते थे। एक सहाबी भी आपको ऐसा नहीं मिलेंगे जो टखने से नीचे कपड़ा रखते हों। हाँ, बेख्याली में हो जाए या किसी और वजह से हो जाए, हम रखना नहीं चाहते लेकिन वो हो गया खुद ब खुद, तो वो माफ़ है, ठीक है ना। इसीलिए इस बात पर ख्याल रखा जाए कि हमारा कपड़ा टखने से ऊपर रहना चाहिए। रही बात ये 24 नंबर बोलते हैं लोग, तो भाई उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर कोई बंदा सुन्नत पर अमल कर रहा है, कोई अगर टखनों से ऊपर रख रहा है, तो ये जो बोल रहे हो ना तुम, इसको जो टखनों से ऊपर कपड़ा रख रहा है, इसको जो तुम वहाबी बोल रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, देवबंदी बोल रहे हो, गुस्ताख बोल रहे हो, तो याद रखो ये सारी की सारी चीज़ें तुम इनडायरेक्टली सहाबा को भी बोल रहे हो, क्योंकि सहाबा इकराम भी टखनों से ऊपर ही कपड़ा रखा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो डांट लगाते थे। अगर ये सिर्फ एक जायज़ अमल होता कि नहीं भाई आप ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डांट नहीं लगाते। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बीमार थे। एक शख्स आया हज़रत को देखने, तो उसका जो कपड़ा था वो टखने से नीचे हो रहा था। तो आप बीमार थे, सख्त बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद भी
आपने फरमाया इरफा इज़ारक, कि अपने इज़ार को बुलंद करो, अपने इज़ार को ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। तो उसने फ़ौरन अपने इज़ार को ऊपर किया। तो पता ही चला कि अगर ये छोटा अमल होता और ये जायज़ होता कि नहीं ऊपर भी रख सकते हो नीचे भी रख सकते हो, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी शिद्दत से उसे डांट नहीं लगाते। इसीलिए टखने से नीचे रखना ये नाजायज़ है और हराम है, और बिल्कुल क्लियर हदीस है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात मौजूद हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं फरमाता जो अपने टखने से नीचे कपड़े को लटकाता है। समझ रहे हैं? और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो हिस्सा कि अगर कपड़ा टखनों से नीचे है तो वो हिस्सा जहन्नम में जाएगा। अब ये हदीसें मौजूद हैं भाई, जिसकी मर्दी है वो नीचे रखे, और जिसको कब्र के आज़ाब से और जहन्नम की सख्तियों से बचना है और ये सारी हदीसों पर अमल करना है तो वो टखने से ऊपर रखे। क्लियर हदीसें हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती है। ठीक है ना? वो लोग जो ये कहते हैं वो गौर करें ज़रा। अच्छा, पहले मैं नमाज नहीं पढ़ता था, अभी 9-10 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दीजिए आप। ये लोग वो हैं कि अगर बंदा मस्जिद में नहीं आता हो ना, नमाज़ नहीं पढ़ता हो, तो कभी ये उसको नमाज की दावत देने नहीं जाएंगे, उसकी फ़िक्र नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दे, तो फिर मसलक के फतवे लगाने वाले और मसलक की गन लेकर बैठने वाले फ़ौरन कहने लगते हैं देखो ये वाबी हो गया, ये गुस्ताख हो गया। वो नमाज नहीं पढ़ रहा था एक वक्त की, तब वो गुस्ताख नहीं था। मस्जिद नहीं आता था वो कभी, तो वो गुस्ताख नहीं था। वो कभी कुरान मजीद नहीं पढ़ता था, सुन्नत पर अमल नहीं करता था, तो वो गुस्ताख नहीं था। वो सुन्नत पर अमल करना शुरू करने लगा, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने लगा, तो फतवे की गन मशीन चलना शुरू हो गई। वहाबी, 24 नंबरी, और ये फ़लाँ गुस्ताख रसूल। नमाज नहीं पढ़ रहा था जब गुस्ताख नहीं था, अब नमाज़ पढ़ने लगा गुस्ताख हो गया। पहले उसको पता नहीं था कि कपड़े कैसे पहने जाएं, सुन्नत क्या होती है। अब वो सुन्नत के मुताबिक अगर टखनों से ऊपर कपड़ा रख रहा है तो वो गुस्ताख हो गया। भाई ये ज़माना है, इसको आप छोड़ दो, अमल करो, कहने वालों को कहने दो, इनका काम है कहना। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि इल्म वाले जब जाहिलों से मुखातब होते हैं ना, जाहिलों के पास से गुज़रते हैं जिनको इल्म नहीं है, तो सलाम करते हुए निकल जाते हैं। तो उनको सलाम करके आप निकल जाओ। चलिए खैर, एक SMS और ले लेते हैं। आइए एक मैसेज और सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी वीडियो देखते हैं हम और संडे कमेंट बॉक्स भी देखते हैं माशाल्लाह, और आपसे बहुत सीखने को कुछ मिला है माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको ऐसी वीडियो बनाए और लोगों तक पहुंचाए माशाल्लाह। मुफ्ती साहब मैं महाराष्ट्र से हूँ। अरे माशाल्लाह, महाराष्ट्र से हूँ। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला हम सब की इस मोहब्बत को बरकरार रखे। आइए एक दूसरा सवाल लेते हैं। रानी पूछती हैं मुफ्ती साहब, मैं रानी आपकी बहन। ओफ़ो माशाल्लाह। मेरा ये सवाल आपसे 5वीं बार है। मुफ्ती साहब जी, नंबर 1, अज़ान के वक्त अगर चारपाई पर लेटे हुए हैं और अज़ान की आवाज़ आ जाए तो क्या खड़े हो जाना चाहिए? अज़ान की आवाज़ जब आ जाए तो अज़ान का जवाब देना चाहिए, ये सुन्नत है। और बहुत सारी अज़ान की आवाज़ आएँ तो पहली अज़ान जो आपके कान में पड़ी हो उसका आप जवाब दे दें, बाकी अज़ानें जो हो रही हैं उनका जवाब देना फिर आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है। तो सुन्नत ये है, आप लेटे हैं तो लेटे लेटे भी अज़ान का जवाब दे सकती हैं, खड़े होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब अज़ान हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप बैठकर जवाब दें, और आप अज़ान की अज़मत में अगर बैठ रही हैं तो इंशाअल्लाह इस पर भी अजर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मदीहा अहमद कहती है मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे शौहर ने गुस्से में मेरे भाई से कहा इसे ले जाओ, मैं नहीं रख सकता, और मुझे भी कहा कि जा चली जा, तो क्या इन अल्फाज से तलाक़ हो जाती है? इन अल्फाज से तलाक़ तो नहीं होगी, बल्कि ये गुस्से में कहे जाने वाले अल्फाज हैं। बाकी आप अपने शौहर से पूछे भाई क्या इरादा था तुम्हारा, ठीक है, तो वो बताएं वो क्या कहते हैं। लेकिन ये जो अल्फाज होते हैं ये गुस्से के इजहार के लिए बोले जाते हैं, डांटने डपटने के लिए बोले जाते हैं, तो इससे जो है ना वो तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। ठीक है ना। आइए एक मैसेज और लेते हैं। आइए। मुफ्ती साहब, अच्छा, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम निज़ामुद्दीन अंसारी साहब, माशाल्लाह। आपकी क्या खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया है। सब ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका संडे कमेंट एपिसोड देखता। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, और खुशी भी होता है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं आपका स्टूडेंट हूँ कुरान शरीफ का।
बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे कुरान पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, मुझे दुख है कि आप मेरा कमेंट, मेरा सवाल आप शामिल नहीं करते। अब तो वीडियो शामिल कर ली मैंने आपकी। मेरा भी सवाल शामिल करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल प्लीज मुफ्ती साहब। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। चलिए, सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और बड़े खूबसूरती के साथ अपनी तकलीफ़ को भी बयान कर दिया। मैंने तो आपकी वीडियो शामिल कर ली और अगली बार से तो ये है कि आप चाहें तो अपना सवाल वीडियो में भी मुझसे पूछ सकते हैं। मोबाइल उठाइए, अपना सवाल रिकॉर्ड कीजिए, मुफ्ती साहब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, और भेज दीजिए 9045500688 पर। ठीक है ना। अच्छा जी, आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल शमा परवीन पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरे सवाल है। नंबर 1, अगर रमज़ान में या बाकी दिनों में घर का काम करते करते थक जाएं, इस वजह से इबादत में कमी हो जाए तो क्या सही होगा? घर में काम करने वाले और लोग हैं लेकिन वो काम में हाथ कम बटाते हैं और कहने सुनने पर दिल में मैल आ जाता है, तो क्या करें? दिल में मैल नहीं आना चाहिए, बल्कि हम में से हर शख्स इस हदीस पर अमल करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरे मुसलमान के लिए पसंद करो। अगर हमारे घर में हमारी भाभी काम कर रही हैं तो हम ये सोचें कि भाभी जितना काम कर रही हैं, अगर इतना काम मेरे ऊपर पड़ जाए तो क्या मैं पसंद करूँगी कि इतना सारा काम मैं अकेले करूँ? जब आप ऐसे सोचेंगे ना तो आपके दिल में आएगा लाओ हाथ बटा दो। और याद रखो, हाथ बटाने से अल्लाह ताला मोहब्बतें घरों में दाखिल फरमाता है, अज्र मिलता है, अल्लाह ताला इज़्ज़त अता करता है। ये जो हमारे माशरे में रिवाज बन गया है कि घर की बहू ही सारे काम अब करेगी, मुझे नहीं मालूम आप कौन है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, या घर का एक फ़र्द ही सारे काम करेगा, घर के बर्तन भी धोए जा रहे हैं, खाना भी बना रही है वो बहू हो या कोई और हो, ये गलत है। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर 4 लोग घर में हैं, 4 ख़वातीन हैं, तो चारों मिलजुल कर काम कर ले। और अगर कोई एक काम ज़्यादा कर लेगा तो कुछ भी नहीं घिसेगा, आपका कुछ भी नहीं घिसेगा। हमें से हर शख्स ये चाहे कि मैं ज़्यादा कर लूँ, दिक्कत ये है कि हमें से हर शख्स ये चाहता है मैं कम करूँ। ठीक है, तो आप ये चाहें कि मैं ज़्यादा करूँ। और जितनी भी घर की मस्तूरात हैं, रमज़ान जब आ जाएँ तो नंदें ये सोचें कि भाभी को जितना हो सके आराम दे दें। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि नंदें ये सोचती हैं कि जितना हो सके मुझे आराम मिल जाए। याद रखो, अपने आप को तकलीफ़ में डालकर जब तुम दूसरों को आराम दोगे ना तो अल्लाह ताला तुम्हें आराम पहुंचाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें इज़्ज़त देगा। इज़्ज़त पाने का जो नुस्खा है ना, तो वो है अपनी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचाना। हदीस में है ना कि जब कोई शख्स अल्लाह की मखलूक को नफ़ा पहुँचाता रहता है ना तो अल्लाह ताला उसको नफ़ा पहुँचाता रहता है। तो नंदों को चाहिए, भाभी ये चाहे कि नहीं नंद ना करे मैं कर लूँ, नंद ये चाहे कि नहीं भाभी नहीं करे मैं कर लूँ, फिर देखो कैसा मोहब्बत पर माहौल कायम होता है। फिर झगड़े होंगे, नहीं मैं करूँगी तुम आराम करो, वो कहेगी नहीं मैं करूँगी तुम आराम करो, कितना अच्छा माहौल हो जाएगा। आज हम ये चाहते हैं कि नहीं ये करे सारा, मैं क्यों करूँ, ये गलत तरीक़ा है। इसीलिए दिल में मैल नहीं आना चाहिए। और सही बात यह है कि अगर कोई कह दे भाई मैं थका हुआ हूँ थोड़ा सा तुम कर लो, तो इसमें दिल में मैल नहीं आना चाहिए, अरे कोई बात नहीं आप थक गए मैं कर देती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। और घर के जो काम है ख़वातीन को मिलजुल कर ही करना चाहिए। जो काम है तो उसको बांट लिया जाए, और अगर एक आध काम किसी के हिस्से में ज़्यादा आ जाए तो इसमें उकताया ना जाए, इस पर भी अल्लाह अजर देता है। आपकी नीयत ये है कि नमाज़ पढ़ें हम, ठीक है, लेकिन काम आ गया, कोई खिदमत किसी का करने का मौका मिल गया तो कोई बात नहीं, अल्लाह आपको अजर ज़रूर दे देगा। हाँ, रही बात ये कि जो सुन्नत मौक़िदा हैं उनको ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। थकान हो रही है, रमज़ान का महीना अपने आप को थकाने के लिए ही तो है, एक महीना है, थका लो, खपा लो, है ना। ये नेकियां लूटने का सीज़न है, जन्नत हासिल करने का सीज़न है, कोई बात नहीं है, थक लो, अल्लाह ताला से दुआ करो, इबादत कर लो, कोई मसला नहीं है। काम को आगे पीछे करके बहरहाल इबादत के वक्त में इबादत करो। टाइम बनाओ पूरे दिन का रमज़ान में कि इस टाइम मुझे कुरान पढ़ना है, इस टाइम मुझे तरावी पढ़नी है। रमज़ान कोई खाने का महीना थोड़ी ना है ना, हम लोगों ने रमज़ान को खाने का महीना बना लिया। इफ्तारी में पकोड़े शकोड़े दुनिया भर के आइटम हमारे दस्तरखान पर होते हैं, और ख़वातीन तकरीबन पूरे दिन में आधा दिन तो किचन में गुजार देती हैं। आज ये बनाना है, आज ये बनाना है, मेन्यू तैयार हो जाता है कि साहब ये तैयार करना है आज। खाने को कम करो, इबादत में ज़्यादा टाइम लगाओ, ठीक है ना। देखो हम रोज़ाना भी तो जितना खाते हैं ना उतना ही खाओ ना,
क्या ज़रूरत है 10 तरह के पकवान बनाने की? 5 बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, जिससे काम चल जाए और तबीयत भी भर जाए। इतनी चीज़ें बना लो। किचन में ज़्यादा वक्त गुजारने के बजाय आप इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारें, जिससे काम चल सकता हो। इतनी इफ्तारी बनाएं जितने से तबीयत मुकम्मल हो सकती हो, ख्वाहिशात पूरी हो सकती हो खाने की, उतना करें आप। ये नहीं कि दिन भर आप इसी में आप उलझी हुई हैं, ये बनाना है, नई डिश ये तैयार कर रहे हैं, नई डिश ये तैयार करना है। उसके लिए पूरा साल पड़ा है। रमज़ान इबादत का महीना है, ठीक है ना। नंबर 2, बच्चा होने पर या शादी होने पर हिजड़े आते हैं। वो जितने पैसे मांगते हैं उतने ना दें तो कहते हैं मेरी बद्दुआ लगेगी। उनकी बद्दुआ क्या लगेगी? नालायकों की, है ना। उनकी क्या बद्दुआ लगेगी? किसी की बद्दुआ नहीं लगती। ज़बरदस्ती किसी की जेब से पैसा निकलवाना, ज़बरदस्ती किसी से पैसे मांगना, जबकि सामने वाले की खुशी ना हो, सामने वाले की रजामंदी ना हो, ऐसा पैसा लेना भी जायज़ नहीं है। वो तो खुद जो है नालायक होते हैं। वो क्या बद्दुआ उनकी क्या बद्दुआ लगेगी? वो कितनी बद्दुआ दें, आपके घर के सामने बैठ जाएं, रात दिन आपको बद्दुआ देते रहें, उनकी बद्दुआ नहीं लगेगी। क्योंकि आपकी जेब से पैसा जो ले रहे हैं ना, वो तो जितने आप दे रहे हैं वो तो आप दे रहे हैं, आपकी नवाजिश है, आपकी तरफ से हदिया है। लेकिन वो ज़बरदस्ती आपकी जेब में से निकलवाना चाहते हैं, तो जितना वो ज़्यादा ज़बरदस्ती आपसे कर रहे हैं ना, अव्वल तो उनके पैसे मांगना ही आपसे नाजायज़ है। क्यों मांग रहे हैं भाई? क्या बात हो गई? आपको क्यों दिए जाएंगे पैसे? लेकिन वो सेटअप चल रहा है हमारे यहाँ कि नहीं, मांगे जाते हैं। बहरहाल ये गलत तरीका है। उनकी बद्दुआएँ कुछ नहीं है। वो जो बद्दुआएँ दे रहे हैं ना, उल्टी उन्हीं पर पड़ेंगी। ठीक है, उनको पैसे देना ठीक है क्या? बद्दुआ, उनकी बद्दुआएँ नहीं लगती हैं। बहरहाल पैसे देना वो आपकी मर्ज़ी है। वो 1000 मांग रहा है, आपकी मर्ज़ी है, दे दो 50। अगर आप नहीं भी देते हो ना तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो चूँकि हमारे माशरे में हंगामा शुरू कर देते हैं वो लोग, तो उस हंगामे से बचने के लिए आप कुछ दे दो, लेकिन उनकी मंशा के मुताबिक देना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगला सवाल मैं लूँ, इससे पहले एक मैसेज में और लेता हूँ, ठीक है? आइए सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जोन चैनल मुफ्ती एम कासमी यानी मुफ्ती अमीर मुआविया कासमी फिरोजाबादी को का खूब इस्तकबाल करते हैं। उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो जितने भी चैनल चला रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको तमाम ही चैनलों में कामयाबी से हमकिनार फरमाया है। अल्लाह ताला नजर बस से उनकी हिफाजत फरमाए, उनका साया तादेर कायम फरमाए। उनके जरिए से बहुत से लोग जो दीन से हटे हुए थे, उनके जरिए से बहुत से लोग जो नमाजों से दूर थे, तिलावत से दूर थे, तरावी से दूर थे और इसी तरीके से रोज़ों से दूर थे और ऐसी इबादतों से दूर थे जिनका करना ज़रूरी है, तब उन्होंने अपने चैनल के ज़रिए से लोगों तक दीन की बात को पहुँचाया। अल्लाह ताला उनके इस दीनी खिदमत अंजाम देने को बेहद कबूल फरमाए और इनके इस वसीले को, इस ज़रिए को तादेर कायम फरमाए। मैं अपनी जानिब से और अपने चैनल की दीनी मालूमात, दूसरा नाम नगीना ऑनलाइन की जानिब से और उसकी पूरे सब्सक्राइबर टीम की जानिब से तहे दिल से एम कासमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुफ्ती एम कासमी साहब से एक बार फिर ये दरख्वास्त करूँगा कि जब हजरत के पास कमेंट आए तो जल्द अज जल्द जवाब देने की कोशिश किया करें। इस वजह से कि बहुत से सवालात ऐसे होते हैं कि जो वीडियो के जरिए से नहीं दिए जा सकते, तो आप कमेंट में ही उसका जल्द अज जल्द जवाब दे दिया करें, ताकि जो बहन या जो भाई परेशान है अपनी परेशानी को लेकर, मसले को लेकर के, तो उस परेशानी और उनके मसले का हल हो सके, हम उनके सवालों का जवाब दिया करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी परेशानी दूर। बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत लो लगा करके आपको वो सवालात भेजते हैं और आप उनके सवालात का जवाब नहीं देते, तो जिस वजह से उनको तकलीफ होती है। तो आप कोशिश ये किया करें कि हर कमेंट का जवाब चाहे वीडियो में ना हो, लेकिन कमेंट के जरिए से जरूर दी। मैं ये कोई तंज नहीं कर रहा हूँ या आपको परेशानी में नहीं डालना चाह रहा हूँ, बल्कि ये खैरख्वाही समझ लीजिएगा कि मैं अपनी जानिब से चाहता हूँ कि आप हर बहन और भाई का सवाल का जवाब दे दिया करें। मैं बहुत बहुत आपका ममनून और मशकूर हूँ और आपको तहे दिल से फिर एक मरतबा अपनी जानिब और अपने चैनल की जानिब से तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इस काविश और इस लगन को बेहद कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छी बात हमारे मौलाना ने कही। और तंज अगर आप करते तो मुझे इस तरह से इतनी दुआओं के साथ क्यों मैसेज भेजते, है ना। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, इंशाल्लाह इस पर गौर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल मैं लेता हूँ सबा खान का, और ये कहती हैं मुफ्ती साहब, मैं सबा खान आपकी स्टूडेंट। मुफ्ती साहब कलाम पाक में फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इतनी ज़्यादा बार क्यों है?
इसका तर्जुमा क्या होता है? इसका तर्जुमा होता है कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इंसान नाशुक्रा है ना अल्लाह का, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है। दिन रात वो करोड़ों अल्लाह की नेमतें देखता है, उनको इस्तेमाल करता है, उनकी नाशुक्री करता है। तो अल्लाह ताला इसी को बयान फरमा रहा है कि देखो, गौर करो कौन कौन सी नेमतों को तुम अल्लाह की झुटलाओगे। अल्लाह की नेमतों को तुम झुटला ही नहीं सकते हो, इसीलिए बार बार अल्लाह ने उसका तस्करा किया है कि कौन कौन सी अल्लाह की नेमतों को झुटलाओगे। जैसे बार बार कोई चीज़ इसलिए कही जाती है ना ताकि सामने वाला मुतनब्बे हो, सामने वाला उस पर तवज्जो करे, है ना। इसीलिए अल्लाह ताला बंदों से कह रहा है कौन कौन सी नेमतें झुटलाओगे अपने खुदा की। देखो खुदा ने कितनी सारी नेमतें दी हैं, खुदा ने कितने सारे इनामात तुम पर बरसा रखे हैं, देखो, और कौन कौन सी नेमतें अल्लाह की तुम झुटलाओगे। ठीक है मुफ्ती साहब, क्या आप आज हज और उम्रा कर चुके हैं? नहीं मेरी बहन, अभी मैंने हज और उम्रा नहीं किया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उम्रे पर इंशाअल्लाह मैं जाऊँगा, और जब मैं उम्रे पर जाऊँगा ना तो आपको पूरी चीज़ें मैं बताऊँगा भी और दिखाऊँगा भी इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, क्या सुबह घर के मेन गेट में पड़ा ताला फजर के टाइम ही खोलना ज़रूरी होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फजर से पहले खोलें, जब आपको ज़रूरत हो जब खोलें ना। इसका नमाज से, फजर की नमाज से क्या ताल्लुक़ है? मुफ्ती साहब, जुमे के दिन असर की नमाज के बाद पढ़ने के लिए कौन सा दुरूद शरीफ बेस्ट है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा, ये दुरूद शरीफ बेस्ट है। गुलाब अली, मुफ्ती साहब मेरा आपसे एक ज़रूरी सवाल है। नंबर 1, लड़कियों को कितने साल में पर्दा करना ज़रूरी होता है? जब लड़कियाँ बालिग हो जाएँ तो फिर उनके ऊपर पर्दा करना ज़रूरी होता है, या अगर वो बालिग तो नहीं हुई है ना, लेकिन इतनी बड़ी हो गई हैं जिससे वो बड़ी मालूम हो रही हैं, बालिग, ऐसा लगता है कि बालिग हो गई हों, तो फिर जो है उन पर पर्दा कराना लाजमी है। ठीक है ना। तो अगला सवाल है इमरान खान का, मुफ्ती साहब मेरे पापा का इंतकाल हो गया, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। भाई सभी हमारे भाई हमारी बहनें दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके वालिद साहब की मग़फ़रत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम इनायत फ़रमाए। सलमा नाज अगला सवाल पूछती हैं, भाईजान मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके अल्लाह के करम से, आपकी दुआ से मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। तरावी तो फिर पहले भी पढ़ती थी, लेकिन रमज़ान रोज़े भी पूरे रखने लगी हूँ। पहले ये कि छूट जाते थे, नहीं रख पाती थी। भाईजान आप दुआ करना, अल्लाह मुझे ताकत दे। जी इंशाअल्लाह आप मुझसे मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ भी मुलाकात करने के लिए आ सकती हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए इंतज़ामात करा रहा हूँ, अलग से आप लोगों के ठहरने के इंतज़ामात करा रहा हूँ, ताकि आप जब दूर से आएँ तो आराम से आपके लिए एक रेस्ट करने के लिए अलग रूम हो, ख़वातीन के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग। इंशाअल्लाह जब ये इंतज़ामात पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको ख़ुद नोटिफिकेशन दे दूंगा, आपको इत्तला कर दूंगा कि अब आप लोग आ जाएं, और आप लोग आसानी के साथ फ़िरोज़ाबाद जब आ सकेंगे, और इंशाअल्लाह जितने दिन चाहें उतने दिन रहकर आप जब चाहें वापस भी जा सकेंगे। मुझे उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो SMS अगर आप भेजना चाहते हैं अपने दिल की बात, या अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो उठाइए मोबाइल और बनाइए 30 सेकंड की या 1 मिनट की वीडियो और भेज दीजिए 9045500688 पर। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।